गाइस, ये स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश बोलने जानते हो, फिर भी अगर आप इन सब स्ट्रक्चर का मीनिंग नहीं समझोगे तो आप इनका यूज अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में नहीं कर पाओगे। अगर आप इनका यूज सीख जाते हो तो इनका बहुत ही ईजी वे में आप इनका यूज कर सकते हो अपनी स्पोकन इंग्लिश में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को पूरे अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। क्योंकि आप कभी सुने हैं व्हाट टू का मतलब क्या होता है, व्हाट शुड आई का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब अगर एक ही होता है तो कब किस सिचुएशन में किसका यूज करे? वेयर टू का मतलब क्या होता है या वेयर शुड आई का मतलब क्या होता है? ये सारे आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही न्यू टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और रिटन इंग्लिश के लिए भी। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। छोटी सी वीडियो है बट बहुत ही नॉलेज मिलेगी इस वीडियो से आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे व्हाट टू, व्हाट शुड आई, वेयर टू, वेयर शुड आई, व्हेन टू, व्हेन शुड आई, whom टू, whom शुड आई। इसके और भी बहुत सारे WH फैमिली वर्ड्स के साथ इनका यूज कैसे किया जाता है सभी आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसे ना तो हम WH फैमिली वर्ड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, ना ही मॉडल वर्ब की कैटेगरीज में रख सकते हैं। इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करवाते हुए सिखाऊंगी ताकि आप इसका यूज बहुत ही आसानी तरीके से कर लोगे और इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगी सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए व्हाट टू, व्हाट शुड आई, दोनों का मतलब सेम होता है। व्हाट टू का मतलब और व्हाट शुड आई का मतलब भी दोनों का सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब भी आप क्या वाले सेंटेंसेस बोलते हो ना, इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होंगे ना, क्या खाऊं, क्या बोलूं, क्या पढ़ूं, क्या देखूं। तो क्या देखूं, क्या बोलूं, ऐसे वाले सेंटेंसेस बोलते हो ना, उसके लिए आप व्हाट टू या शुड आई का, व्हाट शुड आई का यूज कर सकते हो। लेकिन कब किसका यूज करना है, इन दोनों में से कब किसका यूज करना है? तो अगर आप स्पोकन इंग्लिश की, सिर्फ स्पोकन इंग्लिश की अगर आप बात करते हो तो आप इसका यूज कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ स्पोकन इंग्लिश के लिए। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के लिए हम व्हाट टू का यूज करेंगे, लेकिन व्हाट शुड आई का यूज हम ग्रामर के अकॉर्डिंग करेंगे। जब आप ग्रामर करोगे, रिटन इंग्लिश की बात करोगे तो व्हाट शुड आई का यूज करेंगे, ना कि व्हाट टू का। अगर आप रिटन इंग्लिश की बात करो, आप ग्रामर के रूल के हिसाब से आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप व्हाट टू का यूज ना ही सीखे तो अच्छा है, व्हाट शुड आई का यूज सीख लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए सीख रहे हो और एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो तो व्हाट टू तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोगों के लिए दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आपको ग्रामर भी सीखना है, आपको स्पोकन इंग्लिश वाली भी सीखनी है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो व्हाट शुड आई का मतलब अभी पढ़ाओ, क्योंकि वो तो अभी स्पोकन से ज्यादा उन्हें रिटन की जरूरत है। तो व्हाट शुड आई का मतलब उन्हें सिखाओ और व्हाट टू का यूज आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कॉन्वर्सेशन के लिए यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे हम इसका यूज करेंगे। मैं क्या बोलूं, ऐसा बोलते हो ना, आगे वाला पर्सन आपको खड़ा होकर बोल रहा है कि भाई अब तुम बोल, तो अब आप बोल रहे हो मैं क्या बोलूं। तो इस सेंटेंसेस को आप पहले स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आप क्या के लिए व्हाट का यूज कर दोगे। व्हाट टू बोलना को हम बोलते हैं स्पीक। व्हाट टू स्पीक सिंपली आप बोलोगे। अगर आपको बोलना क्या मैं बोलूं, व्हाट टू स्पीक, कितनी इजी है ना। लेकिन अगर ग्रामर के रूल के हिसाब से आप कुछ बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से बनाओगे। आप बोलोगे व्हाट शुड, यहाँ पर मैं की बात करें ना, अगर आप मैं की बात करोगे तो ही आई का यूज करोगे। अगर तुम, हम, वह ऐसा आप चेंज कर देते हो तो वहां पे आपका सब्जेक्ट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ आई हम कर देंगे क्योंकि मैं की बात किए, आई स्पीक। कितने इजी बन गया ना, ग्रामर भी इजी है, स्पोकन भी इजी है। तो व्हाट टू स्पीक या व्हाट शुड आई स्पीक बहुत ही इजी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर के लिए। ऐसे बहुत सारे अभी हम WH फैमिली वर्ड्स और मॉडल्स का कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है। देखिए नेक्स्ट है हम क्या सोचे। अब यहाँ हम की बात कर दी है। अब मैंने बोला अब सभी बैठे हो, आज सोचो। अब मैंने ये नहीं बताया कि आपको क्या सोचना है, मैंने सिर्फ इतना बोल दिया सोचो। तो आपकी माइंड में ये तो सवाल आएगा ना, हम क्या सोचे। तो सोचे हम क्या सोचे वाला सेंटेंस जो आता है ना, आप सिंपली क्या बोलोगे, आप बोलोगे व्हाट टू थिंक। व्हाट टू थिंक, हम क्या सोचे। सिंपली आप स्पोकन इंग्लिश में बोलोगे व्हाट टू थिंक, हम क्या सोचे। अगर रिटन इंग्लिश की बात करोगे तो आप बोलोगे व्हाट शुड, हम की बात की है ना इसलिए वी का यूज कर देंगे।
व्हाट शुड वी थिंक, व्हाट शुड वी थिंक, हम क्या सोचे। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि मैम यहाँ पर आपने मैं का जिक्र किया तो व्हाट टू स्पीक आपने कर दिया, यहाँ तो हम का जिक्र कर रहे तो हम का यहाँ पर तो कोई कहीं भी है ही नहीं, हम के लिए कुछ यूज किए हैं ऐसा समझ में ही नहीं आ रहा। व्हाट टू थिंक इसका मतलब मैं आया या हम आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस स्पोकन है, कुछ भी बोल लेते हैं हम लोग, सब सही होता है। तो हम का जिक्र आप करो या ना करो, आपको सिंपली क्या बोलना है, व्हाट टू थिंक, व्हाट टू स्पीक, व्हाट टू से, इस तरह से आपको यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट है मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, ये सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करनी है, ग्रामर रूल्स के भी हिसाब से करनी है और स्पोकन रूल के भी हिसाब से करनी है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट है हमारा वेयर टू, वेयर शुड आई। वेयर टू का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में करेंगे जब हम कहाँ के सेंस आएंगे। मैं कहाँ बैठूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ पढ़ूं, मैं कहाँ सोऊं, ऐसे वाले सेंटेंसेस आप बोल दो ना, उसके लिए आपको वेयर टू या फिर वेयर शुड आई का यूज करना है। और यहाँ भी आपका आई चेंज हो सकता है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे मैं कहाँ जाऊं तो सिंपली क्या बोलोगे, आप बोल बोल कर प्रैक्टिस करो। मैं कहाँ जाऊं, वेयर टू गो, वेयर टू गो, मैं कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। अगर आपको ग्रामर रूल के हिसाब से करनी है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे वेयर शुड, वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊं, वेयर शुड आई गो। ठीक है, अगर हम बोले हम कहाँ पढ़े, पढ़ने की तो कहीं जगह भी नहीं है, सब तरफ तो भीड़ है, हम कहाँ पढ़े, तो हम कहाँ पढ़े सिंपली हम क्या बोलेंगे वेयर टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, हम कहाँ पढ़े, वेयर टू स्टडी। अगर आप ग्रामर तरीके से करना चाहते हो तो आप बोलोगे वेयर शुड, और हम की बात करें इसलिए वी का यूज करेंगे, वी स्टडी, वेयर शुड वी स्टडी, हम कहाँ पढ़े, वेयर शुड वी स्टडी। नेक्स्ट है मैं कहाँ सोऊं, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना है, सिर्फ आपको लिखना ही नहीं है, सिर्फ आपको मोबाइल में टाइप ही नहीं करना है, बोल कर टाइप करना है। बोल कर देखिए आपको क्या लग रहा है, मैं कहाँ सोऊं इसका क्या इंग्लिश होगा, बोलिए, तुरंत बोलिए, इसमें कोई रूल है ही नहीं क्या अप्लाई करना, आपको बस बेधड़क अगर स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हो व्हाट टू, वेयर टू ऐसे यूज करना है। अगर ग्रामर रूल के हिसाब से कर रहे हो तो वेयर शुड आई, व्हाट शुड आई, इस तरह से यूज करना है, कोई रूल ही नहीं है। उसके बाद अगर वेयर टू की बात करें उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वेयर शुड आई की बात करें उसके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कितना इजी है। तो तुरंत आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए, अभी के अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बाद में आपको कुछ देखना ही नहीं है, नेक्स्ट डे से आपको इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करना ही है, तो अभी प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है व्हेन टू, व्हेन शुड आई। आप बताइए व्हेन का यूज हम कब करते हैं, टाइम बताने के लिए, और हमारे हिंदी वाले सेंटेंसेस में क्या आते हैं, कब आते हैं, कब, कब पढ़े, कब जाएं, कब खाएं, कब देखें, तो कब वाले सेंटेंसेस में आपको व्हेन टू। जैसे मैं कब वहां जाऊं, मुझे टाइम बता दो मैं कब वहां जाऊं, तो आप सेंटेंसेस में सिंपली बोलोगे व्हेन टू गो देयर, व्हेन टू गो देयर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड्स जो भी आपके बच जाते वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन टू गो देयर, या फिर आप ग्रामर रूल के हिसाब से करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे व्हेन शुड आई गो देयर, व्हेन शुड आई गो देयर, मैं कब वहां जाऊं, व्हेन शुड आई गो देयर, इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनाया जाता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। अब देखिए हम कब सोए, हम कब सोए, टाइम पूछ रहा है ना, तो हम इस सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, फटाफट बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। व्हेन टू स्लीप, हम कब सोए, व्हेन टू स्लीप। अगर हमें ग्रामर रूल के हिसाब से बोलना है तो हम किस तरह बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हेन शुड वी का यूज करेंगे, हम की बात करें व्हेन शुड वी स्लीप, इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम कब खाएं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए, बोल कर भी देखिए और टाइप भी कीजिए, बहुत आसान है। और कमेंट में जरूर बताइए क्या आपको ये बहुत इजी लग रहा है, कमेंट में फटाफट बताइए कितना इजी है ना ये कॉन्सेप्ट। इतना अभी मैंने आपको 3 बताए, तीनों आपको याद हो गया ना। अब इसका यूज आप अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हैं, रिटन इंग्लिश में कर सकते हो ना, कमेंट में जरूर बताइए। चलिए हम आगे देखें। अब है whom टू whom शुड आई। अच्छा ये बताइए whom का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आपको WH फैमिली वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप इसका यूज कर पाओगे। तो whom का मतलब होता है क्या, किसे। whom का मतलब होता है किसे या किसको, किसे या किसको होता है। आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, मैं किसे देखूं, मैं किसको बुलाऊं, मम्मी ने बोला कि भाई उसे बुला के ला, मम्मी ने बोला कि बेटा उसे बुला कर आओ, तो आप बोल रहे मैम किसको बुलाऊं, हम किसको बुलाएं,
हम खाने पर किसको आमंत्रित करें, तो किसको या किससे जो आते हैं ना उसके लिए आपको होम टू स्पोकन इंग्लिश में, और अगर ग्रामर रूल के हिसाब से करना चाहते हो तो होम शुड आई। जैसे मैं किसको देखूं, यहाँ तो कोई भी नहीं है, मैं किसको देखूं, तो मैं किसको देखूं सिंपली हम क्या बोलेंगे, होम टू सी। होम टू सी, मैं किसको देखूं, होम टू सी। अगर हमें बोलना हो ग्रामर रूल के हिसाब से तो हम क्या बोलेंगे, होम शुड आई। एक पर्सन की बात करें, आई सी, होम शुड आई सी, मैं किसको देखूं, होम शुड आई सी। नेक्स्ट है हम किसे बुलाएं, कोई तो यहाँ पर खड़ा नहीं है, कोई तो मेरा दोस्त नहीं है, मैं किसे बुलाऊं या हम किसे बुलाएं, तो हम क्या बोलेंगे, होम टू कॉल। अगर आमंत्रित करने की बात करोगे तो इनवाइट हो जाएगा, हमें तो वर्ड आते हैं, हमें हमारी वोकैबुलरी पावर बहुत ही स्ट्रांग है, हमें वर्ड आते हैं। तो होम, यहाँ पर होम हो जाएगा, होम टू कॉल, हम किसे बुलाएं। अगर ग्रामर रूल के हिसाब से करोगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, हम बोल देंगे होम शुड वी लग जाएगा, होम शुड वी कॉल, हम किसे बुलाए, होम शुड वी कॉल। मैं किसे बोलूं, मैं अपनी दिल की बात किसे बोलूं, तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब है विच टू विच शुड आई। विच का मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से वाला सेंटेंसेस आता है ना, कौन सा, कौन सी या कौन से वाले सेंटेंसेस के लिए हम विच का यूज करते हैं। मैं कौन सा लूं, मैं कौन सा कार खरीदूं, मैं कौन सा बुक खरीदूं, मैं कौन सी डायरी खरीदूं, मतलब कुछ भी आप बोलते हो ना, चॉइस की बात करते हो कि भाई मैं कौन सा लूं, तो इसमें आपको यूज करना है विच टू का। जैसे हम कौन सी कार ले, हम कौन सी कार ले, तो हम बोलेंगे विच कार, कौन सी कार एक साथ होता है तो विच टू, यहाँ पर टू का यूज कर देंगे। देखिए आप बोलोगे मैम विच के बाद डायरेक्ट टू का यूज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि गाइस यहाँ पर टू का विच के बाद जो सामान आप खरीद रहे हो ना उसका जिक्र करते हैं। तो विच कार टू टेक, लेना यानी कि टेक, विच कार टू टेक, हम कौन सी कार ले। या फिर अगर ग्रामर रूल के हिसाब से करेंगे तो हम बोलेंगे विच कार, उसके बाद शुड का भी यूज कीजिएगा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। विच कार शुड वी टेक, विच कार शुड वी टेक, हम कौन सी कार ले, विच कार शुड वी टेक। नेक्स्ट है कौन सा कलम खरीदूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना तो बड़े पड़े हैं कलम, कौन सा कलम खरीदूं, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे विच पेन, पेन खरीदने की बात की जा रही इसलिए पेन का जिक्र कर दिए। विच पेन टू बाय, विच पेन टू बाय, हम कौन सी कलम खरीदे। ग्रामर रूल के हिसाब से कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे विच पेन शुड, और यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है ना कि अब मैम हूँ या फिर हम हैं, तो हम आई का यूज कर देते हैं। अगर हम अपनी बात कर रहे तो आई का यूज कर दे रहे हैं। विच पेन शुड आई बाय, विच पेन शुड आई बाय, कौन सी कार, कौन सी कलम खरीदूं। नेक्स्ट है कौन सा किताब खरीदे, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है, अब है वाई टू वाई शुड आई। अब वाई का मतलब क्या होता है, सभी जानते होंगे वाई का मतलब क्यों होता है। जब हम किसी से कोई रीजन पूछते हैं ना, तुम वहां क्यों गए, तुम क्यों बैठे, तुम क्यों सोच रहे हो, तुम क्यों वहां उससे, तुम क्यों उसके घर जाते हो, ऐसे वाले सेंटेंसेस जो क्यों से स्टार्ट होता है ना, उनमें वाई टू का यूज करेंगे। जैसे मैं उससे बात क्यों करूं, वो तो मुझसे बात करने नहीं आता है, तो मैं उससे बात क्यों करूं, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे वाई टू, बात करना को बोला जाता है टॉक, टॉक टू हिम, वाई टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात क्यों करूं, वाई टू टॉक टू हिम। या ग्रामर रूल के हिसाब से हम बोलेंगे वाई शुड, और मैं की बात करें यानी कि आई टॉक टू हिम, टॉक टू हिम, वाई शुड आई टॉक टू हिम, मैं उससे बात क्यों करूं। नेक्स्ट है वहां क्यों जाऊं, या फिर हम वहां क्यों जाए, ऐसा अगर हम बोलते हैं तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं वाई टू गो देयर, वाई टू गो देयर, हम वहां क्यों जाए, वाई टू गो देयर। अगर ग्रामर रूल के हिसाब से बोलेंगे तो हम बोलेंगे वाई शुड वी गो देयर, वाई शुड वी गो देयर, हम वहां क्यों जाए, वाई शुड वी गो देयर। यहाँ क्यों बैठूं, यहाँ पर बैठूं होगा, ठीक है, यहाँ क्यों बैठूं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम वेयर टू।
फ्रॉम वेयर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, सबसे पहले वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ, और फ्रॉम का मतलब क्या होता है? से, यानी कि कहाँ से। मैं कहाँ से खरीदूं, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए कपड़े लाऊं, मैं कहाँ से पढ़ूं। तो ये सेंटेंसेस कहाँ से जो आप बोलते हो ना, उसके लिए फ्रॉम वेयर का यूज करेंगे। हम कहाँ से कार ले, मतलब समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से कार ले, हमें एक दिन के लिए कार चाहिए, तो हम कहाँ से कार ले, तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे फ्रॉम वेयर का यूज करेंगे। ठीक है, हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर टू टेक अ कार, टेक अ कार। हम कहाँ से कार ले, फ्रॉम वेयर टू टेक अ कार। या फिर हम ग्रामर रूल के हिसाब से क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर, बिल्कुल सिंपल वैसे बनेंगे, फ्रॉम वेयर शुड वी की बात करेंगे, हम की बात करें, शुड वी टेक अ कार, शुड वी टेक अ कार। फ्रॉम वेयर शुड वी टेक अ कार, हम कार कहाँ से ले। नेक्स्ट है कहाँ से कलम खरीदो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से कलम खरीदो, तो कहाँ से है, यानी कि फ्रॉम वेयर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर टू बाय अ कार, बाय अ कार, फ्रॉम वेयर टू बाय अ कार, हम कहाँ से कार खरीदे। ग्रामर रूल के हिसाब से कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम वेयर शुड का यूज कर देंगे। यहाँ पर एक पर्सन की अगर हम बात करेंगे तो आई का यूज कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम वेयर शुड आई बाय अ कार, बाय अ कार। तो समझ में आ गया आपको कैसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं। अगर आप ग्रामर रूल के हिसाब से बनाओगे तो कैसे बनाने होंगे, और स्पोकन में अगर आप यूज करना चाहते हो तो किस तरह आप कर सकते हो। यही आपके कॉन्सेप्ट थे। कहाँ से किताब खरीदे, ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे हाउ शुड आई। अब हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। मैं कैसे देखूं, मैं कैसे वहां जाऊं, मेरे पास तो कोई बाइक ही नहीं है, मैं कैसे वहां जाऊं, मैं कैसे उससे बात करूं, मैं कैसे उससे मिलूं। तो कैसे जो आप पूछते हो ना, प्रोसेस पूछते हो ना, तो उसमें आप हाउ टू का यूज करना होता है। जैसे पढ़ाई कैसे करो, प्रोसेस बताइए भाई। आप भी बोलते हो ना मैम प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस कैसे करें कितना इजीली आप पूछ सकते हो ना। अगर आपको मुझसे इंग्लिश में पूछना होगा कि मैम प्रैक्टिस कैसे करें, तो आप मुझसे कैसे पूछोगे, हाउ टू प्रैक्टिस। स्पोकन इंग्लिश की बात करोगे तो आप सिंपली बोलोगे हाउ टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करें। या फिर ग्रामर रूल के हिसाब से आप पूछना चाहोगे तो आप बोलोगे हाउ शुड आई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कैसे करें, हाउ शुड आई प्रैक्टिस। कितनी इजी है ना, कितनी इजी है। तो आप भी अब इंग्लिश में पूछना, जो भी आपको ऐसे वाले सेंटेंसेस पूछना होंगे ना, आप इंग्लिश में बेधड़क पूछना, बहुत ही आसानी से आपके सेंटेंसेस बन जाएंगे। और मुझे उम्मीद है, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। आई होप आप इसका यूज भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करोगे। मुझे कमेंट में तो जरूर बताइएगा आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी लगी या नहीं। कमेंट में जरूर बताइए, फटाफट मुझे बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी लगी, क्या आपके ये डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल है। पढ़ाई कैसे करो, तो हम बोलेंगे हाउ टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, पढ़ाई कैसे करें, हाउ टू स्टडी। अगर हम ग्रामर रूल के हिसाब से बनाएंगे तो हम बोलेंगे हाउ शुड आई, एक पर्सन की बात करें तो आई का यूज करेंगे। हाउ शुड आई स्टडी, हाउ शुड आई स्टडी, पढ़ाई कैसी करें। इंग्लिश कैसे बोलूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इंग्लिश कैसे बोलूं। बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश कैसे बोलूं। अगर आप मुझसे कमेंट में पूछते हो मैम इंग्लिश कैसे बोलूं, तो इंग्लिश कैसे बोलूं इस सवाल को इंग्लिश में कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। कितने इजी है ना, कितने इजी तरीके से बने। ग्रामर रूल से भी इतने ही आसानी से बनते हैं। कैसे बनेंगे, हम बोलेंगे हाउ शुड, अगर सभी की प्रॉब्लम है तो वी का यूज करते हैं। हाउ शुड वी स्पीक इंग्लिश, हाउ शुड वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे बोले, हाउ शुड वी स्पीक इंग्लिश। कितनी आसान है। अब इंग्लिश में ही आप मुझसे सवाल कीजिएगा। नेक्स्ट डे वहां कैसे जाऊं, मेरे पास ना बाइक है ना कार है, वहां कैसे जाऊं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। अब ये आपके लिए कितनी यूजफुल रही, आप इसका यूज अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में करोगे या नहीं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप फ्रेंड्स के साथ ही तो आप बोलोगे। स्पोकन वाला आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही तो यूज करोगे।
और रिटन वाला जो ग्रामर रूल वाले हैं वो अपनी फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए, ताकि सभी अपने बच्चों को ग्रामर तरीके से इसे बोलना सिखाएं। जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो स्पोकन तरीके से सीख लेंगे, पहले ग्रामर तरीके से सीख ले, क्योंकि ग्रामर उन्हें काम आने वाली है। अभी अगर वो स्कूल में पढ़ रहे तो ग्रामर बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो सबसे पहले ग्रामर सीख लेंगे, तो आप उनकी मदद कीजिए, शेयर कीजिए। और गाइस, अगर आपको WH फैमिली वर्ड्स पे वीडियो चाहिए, क्योंकि WH फैमिली वर्ड्स को जानेंगे तभी तो हम इसका यूज करेंगे। अगर हम नहीं जानेंगे कि हाउ को कैसे बोला जाता है तो हम इसका यूज तो कर ही नहीं पाएंगे। तो WH फैमिली पर बेस्ट वीडियो चाहिए, एकदम डिटेल में 1 आवर की क्लास चाहिए, तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे WH फैमिली वर्ड्स वाली वीडियो को विजिट कर सकते हो। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जिस ग्रामर टॉपिक में भी आपको कंफ्यूजन है वो ग्रामर टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। या फिर अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में दिन से सुबह से रात तक जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं उन सेंटेंसेस की इंग्लिश जानना चाहते हो तो वो वीडियो को विजिट कर सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं वीडियो लाऊं आप तक अपडेट मिलती रहे और आप हमें लाइव ज्वाइन कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।